I have a lot of requests on recording videos for River Ganga Yamuna system. But River Ganga Yamuna काफ़ी बड़ी सिस्टम है, lot of watersheds are there. So what I've decided is मैं इसको 2-3 वीडियोस में डिस्कस करूंगा. आज का वीडियो जो है इट्स अबाउट द अपर स्ट्रीम ऑफ गंगा सिस्टम, जहाँ की हम भागीरथी और अलकनंदा के बारे में बात करेंगे इन उत्तरांचल. बिफोर आई डिस्कस द रिवर सिस्टम्स और कैसे मूव करती हैं विथ व्हाट प्लेसेस, थोड़ा सा उत्तराखंड का मैप समझ लेते हैं हम लोग, जहाँ पर वी हैव उत्तरकाशी, वी हैव चमोली, वी हैव पिथौरागढ़, एंड पिथौरागढ़ के नीचे वी हैव दिस बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, एंड चमोली एंड उत्तरकाशी के नीचे है रुद्रप्रयाग एंड टेहरी गढ़वाल. आई ऑलवेज से जब रिवर सिस्टम्स करें आप लोग, डू नॉट जस्ट मैकेनिकली मेमोराइज द रिवर्स, वो एरिया का वाटर बेसिन समझें, क्या जगह है, क्या फॉरेस्ट है, क्या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से माउंटेन्स हैं. दैट मेक्स योर वर्क अ बिट मोर ईजियर. So, Alaknanda and Bhagirathi are the two important large head streams. Both the rivers come from parts of middle Himalayas and some parts of even northern Tithian Himalayas also, जो towards Tibet आती हैं. Now, these rivers have the sources in the glaciers. जो glaciers हैं उत्तरकाशी चमोली में, ये majorly feed करती हैं. अगर आप दो रिवर को देखेंगे, ऐसे फूल होता है एक बेसिन का, वैसे ही something like a curve pot. On the western side is Bhagirathi coming from parts of Uttarkashi. गंगोत्री ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है. गंगोत्री का नदर्न पार्ट में गौमुख है. सो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, comes down towards देवप्रयाग and ऋषिकेश. And on the eastern side we have Alaknanda river. Alaknanda river originates from Chamoli. It comes down and joins Bhagirathi near देवप्रयाग. अलकनंदा का जो सोर्स है, इट इज अनदर ग्लेशियर, नॉट द गंगोत्री ग्लेशियर. इट्स कॉल्ड एज सतोपंत ग्लेशियर, ऑल्सो कॉल्ड एज बद्री कड़क ग्लेशियर. याद रहे, अलकनंदा का सोर्स इज फ्रॉम बद्रीनाथ, लेकिन जो ग्लेशियर का नाम है उसका नाम है भागीरथ कड़क ग्लेशियर एंड सतोपंत ग्लेशियर. ऑन द अदर हैंड, भागीरथी रिवर का जो सोर्स है, इट इज गंगोत्री फ्रॉम प्लेस नियर कॉल्ड एज गौमुख. नाउ भागीरथी जब नीचे आती है, on the top it receives a river called as Jadganga, which is also called as Janvi. Janvi is a major head stream of Bhagirathi. और नीचे आके काफी बड़ा रिवर which is a left bank tributary called as Bilangana. It comes and joins Bhagirathi and ultimately Bhagirathi joins Alaknanda near Devprayag. भागीरथी पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे हर्षिल है, इट्स अ वेरी फेमस हिल स्टेशन एंड काफ़ी पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्यूटी एंड इट्स नेचुरल सेटिंग्स. इसके अलावा भागीरथी पे मनेरी एक प्रोजेक्ट भी है, नॉट अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, बट द बिगर प्रोजेक्ट डाउन ऑन भागीरथी इज टेहरी डैम. टिहरी डैम से काफ़ी डिस्कशंस हैं. इट्स अलॉन्ग अ मेजर फॉल्ट ऑफ हिमालयाज, और टिहरी डैम काफ़ी बड़ा है. इट्स अबाउट 1000 मेगावाट का डैम है. And Bhagirath pe hi we have got this place called Dharasu. Dharasu, which is part of the very important Chardham project. Dharasu से roads हैं वो diverge करती हैं towards Gangotri या towards Yamunotri. So this is the Bhagirathi river which is on the western side. It's like a curve towards the west. On the eastern side जो Alaknanda है, source is from Badrinath and Satopant glacier and Bhagirath Kadak glacier. Now, Alaknanda river जो है ऊपर से it receives a river called as Dhौली Ganga. Now, Dhौली Ganga का source is from the border of India, a place called as Niti Pass. In fact, Niti Pass often is called as the last village of India in this region, beyond which is Tibet. And Niti Pass के पास में एक द्रोणागिरी ग्लेशियर है, वहाँ से धौली गंगा निकलती है. धौली गंगा is otherwise also called as Vishnu Ganga. And धौली गंगा के एक और important tributary है called as ऋषि गंगा. ऋषि गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर नंदा देवी, जो कि अगेन चमोली के पास में है. और ऋषि गंगा काफ़ी न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ सर्टन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स. यहाँ पे एक मैसिव लैंडस्लाइड या ग्लेशियल एवलांच की वजह से ऋषि गंगा हैड फ्लड्स एंड इट इम्पैक्टेड ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया. एक और तपोवन प्रोजेक्ट वॉज सीवियरली डैमेज्ड. So Rishi Ganga is actually a part of the Dhauli Ganga basin. It joins Dhauli Ganga near a village called as Raini village. जो डिजास्टर की बात कर रहे हैं, इसमें तकरीबन 200-300 लोग इम्पैक्ट हुए थे. एंड दिस हैपेंड नियर द रैनी विलेज अलॉन्ग धौली गंगा. धौली गंगा या विष्णु गंगा कम्स एंड जॉइंट्स अलकनंदा नियर जोशीमठ, और जोशीमठ को हम विष्णु प्रयाग भी बोलते हैं बिकॉज धौली गंगा इज कॉल्ड एज विष्णु गंगा.
So convergence, Prayag is any confluence जहाँ पर river आके मिलती हैं. Vishnu Ganga या धौली गंगा comes and meets Alaknanda near this place called as Joshimath और Vishnu Prayag. इसके अलावा दो और important left bank tributary of Alaknanda. One is a river called as Pindari river and another river called as Nandakini river. Nandakini river goes and meets Alaknanda at Nandprayag. Pindari river comes and joins at Karnaprayag. Pindari river का source is a glacier called as Pindari glacier जो कि बागेश्वर में है. बागेश्वर not very far away south of Nanda Devi. So these are the three important tributaries which meet Alaknanda from the left hand side. On the right hand side एक और important river है Mandakini river. Mandakini river originates from this place called as Kedarnath. केदारनाथ जो है गंगोत्री ग्लेशियर के साउथ में है. ये एक और ग्लेशियर है केदारनाथ के पास में कॉल्ड एज चोराबरी ग्लेशियर या फिर उसको केदारनाथ ग्लेशियर भी बोलते हैं. एंड केदारनाथ से जो निकलती है मंदाकिनी रिवर, इट कम्स एंड जॉइंस अलकनंदा नियर रुद्रप्रयाग. सो दीज आर द मेन हेड स्ट्रीम्स ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी. एंड अल्टीमेटली द टू रिवर्स विच इज Alaknanda and Bhagirathi come and meet at Devprayag, which is not far away from Rishikesh, in this place called as Teri Grawal. तो अगर आप ये लोकेशन समझ पा रहे हैं मैप से, you can relate better. And I have a small mnemonic. आपको याद करने के लिए प्रयाग जो है, the mnemonic is Mr. P.K. Nanda is DJ. Mr. MR यानी कि मंदाकिनी meets at रुद्रप्रयाग. P.K. यानी कि पिंडारी meets at K. Karnaprayag. Nandakini meets at Nandaprayag. And is DJ, Dholi Ganga meets at Joshimath. Joshimath is also called as Vishnu Prayag. So if you understand this much, you understand the river basin entirely more or less of the upstream of the Ganga river system.